तो संविधान पे खतरा था, आरक्षण पे खतरा था। और अमितेश पांडे ने उस समय भी बोला था कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और संविधान बदलने की बात करो तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। तो संविधान कोई नहीं बदल सकता है। जितना इस देश में युवाओं का लव लेटर लीक नहीं होता, जितना बच्चों का डायपर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा देश में पेपर लीक होता है। तो ये निंदनीय है। और गोदी मीडिया भले ही इस चीज को न दिखाए। गोदी मीडिया कौन लग रहा है? अंजना ओम दीदी से आपका चेहरा मिल रहा है तो आप समझ जाएं। अच्छा, गोदी मीडिया लग रहा है। किसके गोदी में हम बैठते कहाँ कह रहे हैं? गोदी में आपको? बैठते हैं? हम कहाँ कह रहे हैं? आप नहीं तो आप कह रहे हैं ना गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया नहीं, हम बोले कि आपका शक्ल अंजना दीदी से मिलता है। तो किसके गोदी में इसमें बैठते गलत हैं? क्या है? नहीं, ये मैं पूछ रही अंजना हूँ। दीदी से आपका चेहरा आज अगर मिलता ठीक है, तो ठीक है, गलती क्या चेहरा मिलता है, चेहरा आपका भी ओवैसी से मिलता है, तो क्या है? कह हमारा चेहरा मिल रहा हाँ है। तो उन्हीं के लिए नौकरी है। आज 7वां फेल 8वां फेल उनके लिए नौकरी नहीं चाहिए, उनके लिए इंडस्ट्री नहीं चाहिए। आपको 40-39 सीट देने का बिहार काम किया, आप कितना इंडस्ट्री लेके आए, कितना फैक्ट्री लेके आए बिहार में? आप बिहार के लिए क्या कितना कैबिनेट मीटिंग की आप? खाली जुमलेबाजी, खाली सोचे कि बिहार झंडा उठाने के लिए और नारा लगाने के लिए पैदा हुआ है। चौथी फेल लोग अगर रहेंगे शासन में तो यही ना होगा। अच्छा, अमित शाह चौथी फेल है। अच्छा, मोदी जी कितने पढ़े लिखे? उनको चाणक्य कहा जाता है। मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? तो उनको चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य मत अच्छा, मतलब जो दाढ़ी बढ़ा लिया वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, जो बाल छिला लिया वो चाणक्य हो गया। विकास पर, हमारे स्वास्थ्य पर, जीएसटी पर और एजुकेशन पर लगा टैक्स पर, महंगाई पर क्यों नहीं बात की है मोदी जी? क्यों नहीं बात की है मोदी जी? कहीं भी उनके मैनिफेस्टो में कहीं भी महंगाई पर, रोजगार पर, सिंचाई पर और शिक्षा पर कहीं बात है? महिलाएं खुश हैं। ब्रिजभूषण जैसा आदमी खुलेआम घूम रहा है और महिलाएं खुश है। देखिए मैडम की तरफ कैमरा का फोकस कीजिए। खुश हैं क्या तो महिलाएं? कौन सी सरकार है जो आपकी महंगाई पे बात करेगी? महंगाई पे बात कांग्रेस की सरकार करती है, सपा करती है, राजद करती है। आप देखिए तो जनता क्यों नहीं बनाई कांग्रेस की सरकार? मोदी जी झूठ बोलते हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी तमाम सरकार जो है कि बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में अभी भी कमजोरी है। कभी कभी जो है कि कहीं ना कहीं कभी नीट का एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, कभी तमाम शिक्षा व्यवस्था जो है अभी भी डामाडोल है। यहाँ पे बात करेंगे, तमाम विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, उन लोग से बात करेंगे कि आखिर इतने पढ़ने के बाद भी उन लोग का दुख है जो कि पेपर लीक हो जाता है, उन पे बात करेंगे। अच्छा, नीट का पेपर लीक हो गया, बताइए, आप लोग पढ़ते लिखते हैं, इतना मेहनत करके स्टूडेंट पढ़ता है और पेपर लीक हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए अगर ऐसी घटनाएं देश में हो रही है तो बिल्कुल निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मैडम हम लोग देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है केंद्र में, खास करके एनडीए गठबंधन की, तब से लगातार हो रहा है ऐसा। हम लोगों ने देखा कि कैसे फर्जी एग्जिट पोल्स जितने भी थे वहाँ पे 400 पार, 400 पार, 360 पार, 400 पार इस तरह से दिखाया जा रहा था। ऐसा क्यों किया जा रहा था कि देश की जनता का ध्यान भटके। और जो आपका रिजल्ट 14 जून को आने वाला था उसको 4 जून को घोषित कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देश की जनता का ध्यान एनटीए और नीट के पेपर पे ध्यान न जाए और सारा का सारा ध्यान सरकारी चुनावों के रिजल्ट पे रहे, इसलिए ऐसा हुआ। और हम सभी जानते हैं कि भाजपा कितनी माहिर है ये सारा हैक वैक करवाने में। तो हो सकता है कि अमित शाह जी एनडीए लिखवा रहे होंगे कि चुनाव के परिणाम अच्छे आ जाए एनडीए के पक्ष में, और एनडीए की जगह एनटीए लिखा गया होगा और पेपर लीक हो गया और उसके बाद जो है फर्जी रिजल्ट्स भी आ गए। अच्छा, आपका कहना है कि अमित शाह को समझ नहीं आया और एनडीए की जगह एनटीए लिख दिए? तब और क्या, जब चौथी फेल लोग अगर रहेंगे शासन में तो यही ना होगा। अच्छा, अमित शाह चौथी फेल है। अच्छा, मोदी जी कितने पढ़े लिखे? उनको चाणक्य कहा जाता है। मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? तो उनको चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य मत अच्छा, मतलब जो दाढ़ी बढ़ा लिया वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, जो बाल छिला लिया वो चाणक्य हो गया। कैसे कह सकते हैं आपके चौथी फेल है? अच्छा ठीक है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किए हुए हैं, तो आज से मेरा भी नाम डॉक्टर अमितेश पांडे हुआ। अब आप पूछिए कि आप डॉक्टर कैसे बन गए इतने? क्यों डॉक्टर बने आप? हम बन गए, हम आपको डिग्री नहीं दिखाएंगे। और अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप मोदी जी से भी डिग्री मांगिए। अच्छा, मोदी जी से डिग्री चाहिए आपको? सरकार अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप डिग्री मांग रहे हैं उनसे? क्या है, डिग्री मांगना जुर्म है? नहीं मांग सकते हैं। आप अकेला डिग्री मांग रहे हैं ना, बाकी जनता तो उनको वहीं पे बैठा रही है जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री फिर से उनको वोट दे के सरकार बना दी। जनता बैठाई है, वोट दे के सरकार बना दी। कुछ भी आप लोग बोलती हैं, समझ में नहीं आता है। खुद से बैठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जनता उनको बना दी। जनता के लिए क्या काम किए हैं? अच्छा, तो कौन बनाया सरकार? पेपर लीक पे हम लोग थे ना। देखिए बिहार में पेपर लीक हुआ लगातार जब से भाजपा की सरकार बनी है, और हमारे मुरेठा वाले माननीय जो है वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार हो रहा है। बिहार में भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ जब से भाजपा आई है। उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक का तो भाई रिकॉर्ड ही कुछ नहीं है। इतनी तेजी से पेपर लीक हो रहा है कि जनता आक्रोशित होकर के भाजपा को वोट न देकर के सपा और कांग्रेस को वोट दी, और अयोध्या से भी हरा दी भाजपा को।
देश की जनता पेपर लीक से भी तरसता। मैडम आपको ही पता होगा, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, जितना इस देश में युवाओं का लव लेटर लीक नहीं होता, जितना बच्चों का डायपर लीक नहीं होता, उससे ज़्यादा देश में पेपर लीक होता है। तो ये निंदनीय है। आप पूछिए उस विद्यार्थी से जो गांव से आता है, पढ़ता है यहाँ 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया महीना घर से लेकर के संघर्ष करता है, 12-12 घंटा 10-10 घंटा मेहनत करता है, पढ़ता है, और अंत में जब पेपर लीक हो जाता है तो क्या बीतती है उस पर। अच्छा, क्या कहना है सरकार से कि इस तरह के जो मामले हैं वो बार बार सामने आ रहे हैं? बिहार से, यूपी से तमाम बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करके अब बच्चे को लगता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। बिल्कुल, देखिए देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, लगातार मैं कह रहा हूँ देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। न इस देश में किसान खुश है, न महिलाएं खुश हैं, न विद्यार्थी खुश हैं, न नौजवान खुश है, कोई खुश नहीं है इस देश में। इस देश महिलाएं तो खुश है ना, उनको मिल रहा है गैस उज्ज्वला योजना के तहत। खुश हैं, ब्रिजभूषण जैसा आदमी खुलेआम घूम रहा है और महिलाएं खुश है। देखिए मैडम की तरफ कैमरा का फोकस कीजिए, खुश है क्या तो महिलाएं? देखिए कुलदीप सिंह सेंगर जैसा व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है, महिलाएं खुश हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं हम खुश हैं। देखिए उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से ब्रिजभूषण का नाम ले रहे हैं, मैं उन महिलाओं की बात, अच्छे आदमी आप लोग को तो अच्छे आदमी लगेंगे ही, मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जिन महिलाओं को घर में धुआं झेलना पड़ता था, उनको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। सिलेंडर का दाम कितना है अभी आप बताइए ना। देखिए 900 रुपया अभी है, 1200 रुपया पहले था। चुनाव जैसे ही आया 900 रुपया कर दिए, और 10-15 दिन के बाद हम कह सकते हैं कि 1500 रुपया भी जल्द कर देंगे सिलेंडर का दाम। 1500 कर देंगे? कर देंगे। क्यों कर देंगे 1500? कर देंगे। देखिए 400 रुपया सिलेंडर का दाम पहले हुआ करता था, फिर 600, फिर 900, फिर 1200, और फिर चुनाव के टाइम घटा दिए। और आप कहने की दाम घटा, दाम घटा, दाम घटा है। मैडम आप एक बात बताइए, अगर आपका दोनों आंख फोड़ दिया जाए और उसके बाद आपको एक चश्मा लगा दिया जाए तो आप क्या कहे कि वाह हमको पांडे जी चश्मा दे दिए हैं? अच्छा, तो कौन सी सरकार आएगी तो दाम बताइए। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि मोदी जो है कि चश्मा पहनाने की काम कर रही है, लेकिन कौन सी सरकार है जो आपकी महंगाई पे बात करेगी? महंगाई पे बात कांग्रेस की सरकार करती है, सपा करती है, राजद करती है। आप देखिए तो जनता क्यों नहीं बनाई कांग्रेस की सरकार? मोदी जी झूठ बोलते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ तो है? इस बार कांग्रेस आना चाहिए था ना। एक मिनट, इस बार कांग्रेस आना चाहिए था। पहले हर जगह देखती थी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार लिखा हुआ रहता था ना, और अब क्या लिखा जाता है? एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। अच्छा, एनडीए देख के जनता जितवा दिया? एनडीए देख के नहीं जितवा दिया, जनता कहां से जितवाई है? मोदी जी की अभी भी हार हुई है। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार कह रहे थे, 400 पार का हवा निकल गया, 240 पे सिमट गए मोदी जी। और आप लोग को पता होगा, आप लोग भी सोच रहे हैं कि मोदी जी भले ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं लेकिन विपक्ष इतना खुश क्यों है? तो विपक्ष इसलिए खुश है, विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि विपक्ष जो चाहता था वो आखिरकार हो गया। लोकतंत्र अंततः हमने लोकतंत्र बचा लिया, राष्ट्रीय लोकतंत्र कैसे बचा लिया? क्या लोकतंत्र पे खतरा था? क्या खतरा था लोकतंत्र पे? अयोध्या के जो हमारे माननीय सांसद थे लल्लू जी, उनको काहे के लिए जनता हराई? कहे थे कि अगर 400 पार हम लोग कर लेंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। वो संविधान बदलने का बात कर रहे थे, जनता उनको बदल दी। अच्छा, संविधान बदलने की बात कर रहे क्या? आप परसों से एक बहुत तगड़ी फोटो वायरल हो रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, संविधान को ऐसे पकड़ के माथा ये रखते हुए, संविधान के आगे सिर झुकाते हुए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहीं पे हमारी जीत हुई है और वहीं पे मोदी जी की हार हुई है। अच्छा, संविधान बदलने की बात करें, संविधान पे खतरा था क्या अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री 400 पार होते तो? बिल्कुल था। क्या खतरा था? साफ साफ कह रहे थे वो लोग कि हम लोग संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े बोले थे, लल्लू सिंह बोले थे, और भी कई सारे भाजपा के नेता बोले थे। तो संविधान पे खतरा था, आरक्षण पे खतरा था। और अमितेश पांडे ने उस समय भी बोला था कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और संविधान बदलने की बात करो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। तो संविधान कोई नहीं बदल सकता है। और गोदी मीडिया भले ही इस चीज को ना दिखाए, लेकिन हम लोग जो है लगातार संविधान के लिए अपनी बात को रखेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। गोदी मीडिया कौन लग रहा है? अब अंजना ओम दीदी से आपका चेहरा मिल रहा है तो आप समझ जाएं। अच्छा, गोदी मीडिया लग रहा है। किसके गोदी में हम बैठते? कहाँ कह रहे हैं? गोदी में बैठते? हम कहाँ कह रहे हैं? नहीं तो आप कह रहे हैं ना गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया नहीं, हम बोले कि आपका शक्ल अंजना दीदी से मिलता है, तो किसके गोदी में? इसमें गलत क्या है? नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ। अंजना दीदी से आपका चेहरा अगर मिलता ठीक है, तो ठीक है, चेहरा मिलता है, चेहरा आपका भी ओवैसी से मिलता है, तो क्या कह? हमारा चेहरा मिल रहा है। हाँ, तो मेरा अंजना से मिल रहा है तो आपका भी ओवैसी से मिल रहा है। ओवैसी जी बिल्कुल अच्छे सांसद है, पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर हैं। अच्छा, ये किसके गोदी में बैठे देखिए अंजना को?
हम कहाँ कह रहे हैं, तो आप कहने की आप बोल रहे हैं ना गोदी मीडिया। हम अंजना दीदी को छोड़े, हम तो कहने कि आपका चेहरा मिलता है उनसे। अच्छा, तो हम तो आपको ये भी बाकी तो आप समझ लें, समझदार के लिए इशारा काफी और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। अब बाकी कौन क्या है वो आपके लिए समझने की बात है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि संविधान पे खतरा था, क्या लगता है आपको कि क्या खतरा हो सकता है संविधान पे? अगर 400 इस बार पार आता तो संविधान बदल जाता। संविधान में संशोधन करने का मतलब और संविधान को बदलने का मतलब आसमान और जमीन का अंतर होता है। ठीक है, मोदी जी की हार उनके भाषण पे हुई है। जिस तरह से मंच पे विचार रहे थे, जिस तरह से भाषण दे रहे थे, उनको महंगाई कहीं नजर नहीं आ रही थी। मटन, मुस्लिम, मछली, मुर्गा, मुगल, मंगलसूत्र, मुजरा और मनीष कश्यप यही लेके चल रहे थे। कहीं नहीं भाई, शिक्षा पर, रोजगार पर, सिंचाई पर, विकास पर, हमारे स्वास्थ्य पर, जीएसटी पर और एजुकेशन पर लगा टैक्स पर, महंगाई पर क्यों नहीं बात की है मोदी जी? क्यों नहीं बात की है मोदी जी? कहीं भी उनके मैनिफेस्टो में कहीं भी महंगाई पर, रोजगार पर, सिंचाई पर और शिक्षा पे कहीं बात है? तो रोजगार पे तो बात हुई है, 10 लाख नौकरी देने की बात की है उन्होंने। कब? आप सुने नहीं क्या? कब? ये परसों ही बात हुई है। 10 भैया 2014 से नौकरी देने का बात कर रहे हैं, सफल हो पाया क्या? 2 करोड़ का दिए हैं वादा, हो पाया क्या? तो सब क्या विशेष शपथ ग्रहण लेने दीजिए, क्या पता सफल कर दे। 2 बार तो शपथ ग्रहण करवा के हम देख चुके हैं, तीसरे बार भी दुर्भाग्य से शपथ ग्रहण कर रहे हैं। इस बार भी उनके रीजन से हमको तो नहीं लगता है कि इस देश में युवाओं को खुशहाल और हर रोज एक युवा आत्महत्या कर रहा है। काहे कर रहा पता है? कोई बाप का ताना सुन रहा है कब कमाओगे, कोई माँ का ताना सुन रहा है, कोई भाई का ताना सुन रहा है, कोई बहन का ताना सुन रहा है कि बहन बोल रही है भाई को कि आप कमाइएगा नहीं तो मेरी डोली कैसे उठेगी, मेरा बारात कैसे आएगा, हम ससुराल कैसे जाएंगे। जो युवा जो नहीं कमा रहा है उसमें रीजन है मोदी का। अरे भैया, रेलवे में वैकेंसी कितना है खाली? कितना खाली है? 30 लाख। आप कितना का निकाल लेते हैं? 5600। काहे? किसके साथ खेल रहे हैं आप किसके साथ खेल रहे हैं? किसका मनोबल तोड़ रहे हैं? माँ आप बोलते हैं पकौड़ा तलने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा ज्ञान देते हैं, माँ कंगना बेच दे, बाप घर बेच दे, प्रॉपर्टी बेच दे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आप बोलते हैं पकौड़ा तलने के लिए। तो हम बता देना चाहिए मोदी जी कि पकौड़ा जाहिल आदमी तल सकता है, पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जाहिल आदमी पकौड़ा तल सकता है, इतना पढ़ने का जरूरत क्या है कि माँ कंगना बेच दे, अपना जेवर बेच दे, अब बाप घर बेच दे। जाहिल आदमी पकौड़ा बेच सकता है, ऐसा सब ज्ञान दे रहे हैं मोदी जी स्टेज पर चढ़ के। तो बिजनेस करना बुरी बात है, आपका ये कहना है कि आदमी अपना अगर स्वावलंबी हो सकता है तो वो बुरी बात है कि अगर मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलिए तो आपको लग रहा है कि वो गवार जाहिल आदमी बोल रहा है? सब आदमी पकौड़े तलेगा, खाएगा कौन उसको? भाजपा लोग आके खाएंगे उसको? साले आदमी पकौड़े तलेंगे। जीविका में और रोजगार में अंतर बुझाता है कि नहीं बुझाता आपको? जीविका क्या होता है, रोजगार क्या होता है? कितना लोग को नौकरी मिल रहा है, कितना युवा जो है कि नौकरी ले रहा है, बताइए। कितना युवा नौकरी ले रहा है पढ़ के? अरे खाली पढ़े लिखे हुए जो आईए और बीए किए उन्हीं के लिए नौकरी है, और जो 7वां फेल 8वां फेल उनके लिए नौकरी नहीं चाहिए, उनके लिए इंडस्ट्री नहीं चाहिए। आपको 40-39 सीट देने का बिहार काम किया, आप कितने इंडस्ट्री लेके आए, कितना फैक्ट्री लेके आए बिहार में? आप बिहार के लिए क्या कितना कैबिनेट मीटिंग की आप? खाली जुमलेबाजी, खाली सोचे कि बिहार झंडा उठाने के लिए और नारा लगाने के लिए पैदा हुआ है। तो बिहार बदल चुका है, बिहार की जनता बदल चुकी है। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अब सीना चीर के और चिल्ला चिल्ला के अधिकार आपसे मांगेगा और आपको देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तमाम युवा जो है कि रोजगार पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो है नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, अग्निवीर का जो है कि हटाने का काम किया जा रहा है। तो इस पे आप लोग को क्या लगता है, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।